दिल्ली के इमाम हाउस में हम हैं और चीफ इमाम ऑफ इंडिया इमाम इलियासी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से अहमदाबाद में घटना हुई आयशा के साथ, क्या आप कहेंगे और किस तरीके से ले रहे हैं इस पूरी घटना को? बहुत दुखद घटना है ये। और मुझे लगता है कि चूँकि ये वो वीडियो बहुत वायरल भी हुआ, मुझे जो हो गया उसका तो दुख है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख और जो ख़तरा मुझे महसूस हो रहा है कि इतना वायरल वो वीडियो हो गया है, कहीं दूसरे लोग उसका फ़ायदा ना उठाएं या उससे लोगों को इस तरह की कोई दूसरी चीज़ों की तरफ ना जा पाएँ, इस तरह का कोई दोबारा से ऐसी घटना ना हो पाए। मैं इस बात के लिए सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हुआ है, ये जो मेरे सुनने में आया है कि कहीं ना कहीं मियाँ बीवी के अंदर इख्तलाफ था, कहीं ना कहीं आपस में नहीं बनती थी, कहीं ना कहीं एक बात सामने दहेज की आई है। इस्लाम हमेशा से ये बात कहता आया है कि दहेज जो है ये अच्छा नहीं है, दहेज लेना भी हराम, देना भी हराम, लेकिन आम तौर पर इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से, एक तो हमारे देश का वैसे तो कानून है कि दहेज लेना अब कानूनी अपराध है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अब ये वक्त आ गया है कि अपनी मस्जिदों के माध्यम से, चूँकि भारत में 5.5 लाख मस्जिदें हैं, और मस्जिदों से, मठों से, मंदिरों से अगर हम इस तरह की अवेयरनेस की बात अगर हम करेंगे, लोगों को समझाने की बात करेंगे, तो उसका एक बहुत बड़ा असर होगा। आज जिस तरह से उन्होंने जो सुसाइड किया है, जो सुसाइड, पहली बात तो ये है कि उसको करना नहीं चाहिए था बच्ची को, क्योंकि इस्लाम के अंदर आत्महत्या हराम है और किसी सूरत पे भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। अलबत्ता उन्होंने क्या क्या सिचुएशंस रही हैं, लोग उससे, वो जो वीडियो वायरल हो रही है, मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि उस वीडियो को जो वायरल हुई है उसे आगे ना भेजें, उसे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसने तो जो गलती करी है, लेकिन आगे उससे किसी और को इससे हिम्मत मिलके या कोई ऐसा कदम कोई और ना उठा ले, इसकी हमें ज़रूर सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के अंदर दहेज की प्रथा हो या हमारे यहाँ जिस तरह की जो लोभ लालच के मामलात होते हैं शादी ब्याह के अंदर, इस तरह से शादियों के अंदर बड़े खर्च होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें की जाती हैं, ये सब चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आगे से कोई ऐसा कदम ना उठे, इसके लिए मस्जिदों से, मंदिरों से, मठों से इस पर लगातार अवेयरनेस का प्रोग्राम और बात जानी चाहिए। ख़ास तौर से जो मस्जिद में तकरीर होती है उसमें बहुत सारी अवेयरनेस की बातें होती हैं, तो क्या आप लोग इस घटना के बाद इस बात को उन तकरीरों में शामिल करेंगे? मैं सबसे पहले ये बता दूं कि कल जुमे का दिन है और कल मैं हमारे मस्जिद से इसकी शुरुआत होने जा रही है। कल मैं अपनी मस्जिद से इसका ऐलान करने वाला हूँ, इसी पर मेरा खुतबा और मेरा खिताब होने वाला है। और मैं तमाम, उसके बाद से आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की 5.5 लाख मस्जिदों के अंदर इसी पे ही बात होगी, अवेयरनेस पे होगी। क्योंकि जिस तरह से कोई समाज के अंदर इस तरह की अगर कोई बुराई आ रही है, तो उसको कैसे किया जाए, ख़त्म किया जाए। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत पाक रिश्ता है, और इस तरह की जो बातें लालच के तौर पर या उनको किसी तरह से और किसी वजह से परेशान किया जा रहा है या कोई हो रही हैं, ये रिश्ते बहुत तकलीफ़ की बात है। वैसे तो आम तौर पे आप देखेंगे शादियां 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पा रही हैं। आम तौर पे लोग जो है, सारी कोर्ट है इस समय, मैट्रिमोनियल कोर्ट्स इस समय बिल्कुल फुल हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस पर सोचना होगा, माँ बाप को सोचना होगा, गुरुओं को सोचना होगा, धर्मगुरुओं को सोचना होगा कि अगर इस तरह की कोई बुराई या इस तरह की कोई बात आ रही है, तो उसको समाज से कैसे ख़त्म किया जाए। तो इमाम इलियासी दो बेहद महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। पहली तो ये कि आत्महत्या किसी को भी नहीं करनी चाहिए, और निश्चित रूप से कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हों, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी और भी महत्वपूर्ण बात ये कि हिंदुस्तान की 5.5 लाख मस्जिदों में तकरीरें जो होती हैं उसमें इस बात को शामिल किया जाए कि दहेज के खिलाफ बोला जाए, और साथ ही साथ न सिर्फ मस्जिदों में बल्कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हर जगह जगह जहाँ भी इस तरीके से अच्छी बातें समाज को सिखाई जाती हैं, वहाँ भी इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।